गिर चुका था उसे शांति से उठा लेते। आप बड़बड़ा करके चिल्ला पड़े हो ना, कई बार ऐसा होता है। महाराज जी महाराज चींटी, वे तो देख के चल रहे थे, वे बिचक गए एकदम, तो पीछे और मुड़े, पैर फिसल गया तो चींटियां तो गिरी घास पर और गिर गए। महाराज जी के सिर लग गई, महाराज जी का सिर फूट गया और वो जीवों की और हिंसा हो गई। इसलिए मित्र, करुणा विवेक के साथ करना सीखो। भड़बड़ी कहीं मोक्ष मार्ग में कहीं भी स्वीकार नहीं है। सुनो और कमल भैया, हमारा पवन भिंडी आहार देने गया, बोले यतन सागर जी देख रहे थे कुछ है? कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, जीव नहीं है, जीव नहीं है, जीव नहीं है, मक्खी नहीं है, मक्खी नहीं है। इतना जोर से चिल्लाया, मक्खी नहीं है, मक्खी नहीं है। बोले नहीं मरी, नहीं मरी। जितने बगल में और महाराज थे वे भी छोड़ छोड़ के बैठ गए। बोले नहीं मरी, नहीं मरी, मरे ना मरे, तुमने मरा शब्द बोल दिया, सब मुनि बैठ गए। लो, फिर एक जगह मालूम क्या हुआ, एक इतना समझदार आदमी था, एक महाराज, फिर मैंने महाराजों को समझाया कि भाई तुम अपना निर्णय करके तुरंत बैठो, इतना देर मत लाओ, निर्णय देर होती नहीं इतनी। उसने क्या किया कमल भैया, एक मुनिराज आहार ले रहे थे, उनके अंजुली में कोई जीव आ गया। उसने एक श्रावक ने ऐसे खींचा और जा करके कहा मैं गुरुजी से निर्णय कराता हूं। बगल में आचार्य महाराज खड़े हुए थे, वो पहुंच गया। महाराज देखो ये अंतरा कर रहे, देखो ये जीरा है, वो मालूम हकीकत में त्रिशूला था। सो महाराज जिनको दिखाने गया था बेबी बैठ गए और बेबी बैठ गए। तो विवेक सीखो, विवेक सीखो। इतनी जबरदस्ती मालूम कभी कभी क्या होता है, महाराज के आहार कल होते ना होते उसे कोई टेंशन नहीं है, उसको ये टेंशन होता है कि मेरे चौके मंत्रा में मेरी नाक कट जाएगी, मेरा मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए इतना सब कुछ कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे यहां आज तक अंतराय नहीं हुआ था, आज कैसे अंतराय, लोग क्या सोचेंगे। मित्र कोई ऐसे भी लोग होते हैं, आहार चर्या कराएंगे, बोले आहार नहीं हो उसका टेंशन नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, इतने दिन हो गए तुम्हारे घर में आज तक महाराज जी नहीं आए, उस चक्कर में बेचारा परेशान होता है। मतलब दया करो दया के साथ, दया करो दया के साथ। आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, टेंशन किस बात का है। इसलिए टेंशन नहीं देना चाहिए। अरिजीत सागर आपको भी टेंशन नहीं देना चाहिए कि बोलिए पिताजी चौका लगा रहा है देख लेना, सब दिखते हैं मुझे। ओहो, अरे 2-2 4-4 महीने से जो बैठे हैं, तुम 2 दिन के लिए आए आज ही चाहते हो, ऐसे भी लोग हैं। अरे थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, करुणा सीखो। और नहीं तो जितनी सामर्थ्य है, खुशी से जो पात्र आया आहार कराओ, खुशी से घर जाओ। जबरदस्ती किस, ये टेंशन मत लो कि ये कोई ताश का खेल नहीं है, हार जीत का खेल नहीं है कि भाई अब कोई कहा कहेगा आज तुम हार गए, थोड़ा और लगा लो और लगा, नहीं, सामर्थ्य देखो अपने, करुणा सीखो, करुणा सीखो। पर भी करुणा करो और स्वयं पर भी करुणा करो। हमारे कैलाश पाठ ने सोच लिया, बोले आज तो दीपावली का दिन है, कहीं त्रयोदशी को दिख गए, बोले ऐसे मुड़ जाओ, नहीं तो आज आगे तो दीपावली को नहीं आ पाएंगे। मतलब उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे परिणाम जीव के हो गए। अभी मुनिराज सोच रहे हैं कि आज तुमको कैलाश जी के यहाँ जाना है, अभी बेचारे घूम रहे कि भैया पड़गा ले, परमेश्वर पड़गा ही नहीं है, बोले हमको तो दीपावली को बुलाना है। अब मालूम चला कि दीपावली को भी नहीं पहुंचे और एक दिन पहले आ रहे थे, तुम्हें पड़गान नहीं किया, हो गया काम। अब भाव खराब हो रहे हैं। कितनी गहरी गाथा है, कितनी गहरी गाथा है। समझो सुब्रत सागर को सब कुछ समझाओ। यदि नहीं समझाए तो तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा। इन विचारों को पता होना चाहिए धर्म क्या है। ये मत सोचो कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा निर्णय करो। अड़ु अड़ु स्वाधीन है। भक्ति करना सीखो, वचन देना मत सीखो। एक साधक 24 घंटे में एक बार चर्या कर रहा है,
स्वतंत्रता से जाएगा। मालूम, बछड़ा भी खुश होकर माँ का दूध पीता है तो आनंद आता है, और पीना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती लगाते हो ना तो उसको गुस्सा आती है। तिसदम भुगदम, बात कहना चाहिए प्रसंग आने पर। गाथा सूत्र है आज। इसलिए कमल भैया जितने यहाँ श्रावक हैं निर्गंत गुरुओं की भक्ति में लगे हैं, इनकी श्रद्धा में ठेस न लग पाए ऐसा उपक्रम आप करना। और जितने श्रावक यहाँ चर्या करवा रहे साधु की, न कमेटी के न किसी व्यक्ति के मस्तक में ठेस न लग पाए ऐसा उपक्रम आप करना। हर व्यक्ति के अंदर परस्पर गुरु जीवानाम, कि मेरे माध्यम से दूसरे को क्लेश ना हो और मेरे माध्यम से स्वयं को भी क्लेश ना हो। आप सुनो अपने मन में जाकर के, जो मैं कथन कर रहा हूं आप सभी अपने अंदर जाकर देखो, ऐसा जीवन में घटित होता कि नहीं होता है। विपिन सागर जी, गुस्सा आ गई, छोड़ दी अंजलि, चले आए। 24 घंटे बैठो भूखे, देखो भूखे। साधना आपको करना है। कदाचित बिहार चल रहा है, अब मित्र चलो करो बिहार भूखे। वो अगले दिन कहीं अंतरा आ गया तो कर्म कहेगा बेटा तुमने प्रथम दिन जान के छोड़ा था, अब तुम छोड़ लो। कभी नहीं करना ऐसा, कभी नहीं करना। दूसरी बात, कहीं आपने कमल काला से कहा काला जी यहाँ पर मुझे विधान कराना है। अब आपने बोल दिया भाई कमेटी है, मीटिंग करेगी, दूसरे सदस्य भी तो हैं, सलाह तो लेना पड़ेगा। बस आप नहीं करा रहे, मेरा उपवास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुमने सीख के रखा है। ये स्त्री स्वभाव कहाँ सीख के आ गए, मेरा उपवास। ये महिला का धर्म नहीं सीखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस बात को। आगम तो स्वीकारते ही नहीं। माताओं आप भी छोड़ो इस काम को कि मन की नहीं हुई आज भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं करोगे इससे तुमने क्या बड़ा काम कर लिया। एक सज्जन विष्णु सार को समझते हैं, एक सज्जन रूठ के भग गए। लोग कहें मनाओ मनाओ मनाओ, मैंने कहा महिलाओं का काम मेरे से नहीं बनता है। उनकी इच्छा होगी उठ के चल देंगे अपने आप, लेकिन ये स्त्री स्वभाव इसने सीखा कैसे। मैंने इतनी जोर से बोला कि उनको सुनाई पड़े अच्छे से, अपने आप उठ के चल दिया। फिर कि भाई विषय समझना चाहिए, ये आपको, आप साधु पुरुष हो, जैन मुनि हो, रूठना नहीं। तो उपास करना है, विधि पूर्वक अनशन तप करो तो कर्म की निर्जरा होगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए उपवास। महाराज पिच्ची का मंडल है इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं, पिच्ची का मंडल है इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं, अन्यथा तुम अपने घर में होते हम तुम्हारे हाथ जोड़ने क्यों आते, तुम हजारों पास कर लो। इसलिए कभी भी साधुओं को, समाज को तंग नहीं करना चाहिए। उसने आपको श्रावक ने श्रीफल चढ़ाया चातुर्मास के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि गले में फांसी लटका ली आपकी। देखो क्षमता मेरे अंदर है, सो मैं कहना जानता हूं, लोग तो कह ही नहीं पाएंगे इस बात को। ऐसा भी नहीं करना, उसकी नहीं है सामर्थ्य। आपकी चर्या करा रहा है, आप चर्या करो। आपको माला भगवान की फेरो, माला भी नहीं मिले तो मत कहना कि मुझे चाहिए माला हीरे मोती माणिक की और बैजंती की। कोई बात नहीं है, नहीं है माला, मेरे मित्र हाथ तो दिए तुम्हारे लिए, इनसे नहीं फिरती है तो टेंशन समाप्त करो, मन में जप लो। वो भी नहीं हो तो शांति का जीवन जियो, मत फेरो तुम माला, लेकिन मौन रहो। पर तो समाज को कष्ट दे करके ये हत्या के काम मत करो कि मैं रूठ जाऊंगा, रूठ जाऊंगा, मैं यही समाधि कर लूंगा। इस बात को हम और सिखा देते श्रावक को। कोई ये कहे मैं समाधि कर लूंगा तो मित्र काला जी प्रसन्न भाव से पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए, आत्मा का वेदन करते हुए, समता भाव से जो शरीर का त्याग होता है उसका नाम समाधि है। इसका नाम है त्यक्त मरण।
उसके 3 भेद हैं, इंगिनी मरण, प्रायोग मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। उन योगियों को प्रणाम हो, वन में, उपवन में, जंगल में, पर्वत की गुफाओं में विराजमान है। नियम ले लिया, अपने शरीर की सेवा स्वयं भी नहीं करेंगे, दूसरे से भी नहीं कराएंगे। सम्य भाव से आत्मा का निकल जाना, ये उत्कृष्ट मरण प्रायोग गमन मरण है। इस कलयुग में ये संभव नहीं है। दूसरा इंगिनी मरण है। मुनिराज अपने शरीर की सेवा दूसरे से नहीं करवाते, लेकिन स्वयं कर लेते हैं। इसका नाम है इंगिनी मरण। तीसरा भेद है भक्त प्रत्याख्यान। अपने शरीर की सेवा स्वयं भी कर सकते हैं, दूसरे से भी करवाते हैं। इसका उत्कृष्ट काल 12 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व सल्लेखन धारण की और 4-4 वर्ष में अपनी साधना बढ़ाते बढ़ाते क्रम से एक दिन वो आता है कि पहले दूध रखा, दूधाधारी बने, वो भी छोड़ दिए, छाछ लिए, छाछ भी छोड़ दिए, अंत में गर्म पानी पर जी रहे हैं। वो दिन भी आता है, गर्म पानी भी छोड़ दिया, माँ शाम में भाव में जी रहे हैं। धन्य उन योगियों को। पर एक भावना भाव आप लोग सम्मिश्र में कि हे नाथ, शरीर दमक रहा है, बुद्धि चमक रही है, आज के लिए नहीं, अंतिम श्वास तक जिब्बा ना थके, कर्ण ना थके, आंखें ना थके, मित्र नेत्र ना थके, इंद्रियां विषय भोग के लिए थक जाएं, लेकिन साधना के लिए इंद्रियां ना थकें। अंतिम श्वास तक प्रभु का नाम लेते लेते किसी के श्री मुख से नमोकार सुनने का अवसर ही ना मिले, मैं अपने ही मुख से अपने को ही नमोकार सुना सकूं। ये कब संभव है? यदि आप चाहते हो ऐसा, तो कमल भैया मेरे युवा मित्रों से कहना, बेटा मोबाइल को देखना कम कर दो, ये आंखें खराब हो गई, अंतिम श्वास में आंख उठाने की सामर्थ्य नहीं बचेगी, सामने गुरु खड़े रहेंगे, तुम देख नहीं पाओगे। एक कानों में क्या लगा रहते भाभी? 24 घंटे 24 घंटे। बेटा इन कानों को सुरक्षित रखो, अंतिम समय आएगा तो किसी ने हमें भगवान का नाम सुनाया तो कम से कम सुनने की सामर्थ्य तो रही है। तुमने अभी कान फोड़ लिए तो नमोकार कैसे सुन पाएंगे? इन पैरों को सुरक्षित रखो। अंतिम दिन भी एक विपुल सागर हमारे संघ के महाराज थे, झांसी करुआंगे में समाधि हुई। ओहो हो, क्या सरलेखना। अंतिम दिन भी वो महाराज जी बोले, कमल भैया मेरे से बोले, विशुद्ध सागर महाराज जी बिहार सागर थे, विष्णु सागर थे, हमको भगवान के दर्शन करना है। पैदल भगवान के दर्शन करने गए। शाम को सभी मुनियों ने बैठकर उनको उत्तम प्रतिगुण सुनाया। जब जाने का समय आया, मैं बगल में बैठा था, उन्होंने अपना हाथ उठाया, मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा करके हंस चला गया। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जिसने साधना में खिंचाव नहीं किया। अनंग सागर जी भैया भैया कह रहे हैं, जिसने साधना में खिंचाव नहीं किया। जैसे कोई हमसे कहे कि महाराज जी समझ में आ रहा है, यदि समझ में नहीं आया ना मुझे, तो मैं समझने की कोशिश नहीं करता,
विश्वास रखिए। समझने की कोशिश नहीं करता क्योंकि कोशिश करने से खिंचाव आएगा। सरलता से जिन वचन है झूठा नहीं हो सकता है, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कभी ना कभी नियम से आएगा, 4 दिन बाद आ जाएगा। पर उसको ऐसे खींच करके, जैसे मुझे ध्यान करना है, ओम का ध्यान करना है, तो मैं मस्तिष्क पे ओम की रचना कर रहा हूं। सरलता में ओम आ गया, ध्यान चल रहा है। नहीं आया मत आने दो, ध्यान चल रहा है। जबरदस्ती खींचेंगे ये नसें फूलेंगी, उससे कान डिस्टर्ब होगा, नसें फूलेंगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। जबरदस्ती ध्यान नहीं करने का, सहज बैठे रहो। ये सब ज्ञान होना चाहिए। सुब्रसा एक महिला ने जबरदस्ती ध्यान किया, उसे कान का पर्दा फट गया। फट गया उसका, तो नसें फट जाती है, पागलपन दिखने लगता, चेहरा विकृत होता है, जबकि ध्यानी का चेहरा चमकना चाहिए। तो ये जो गूढ़ विद्या है, मैं आपको बताऊं, ज्ञानार्णव ध्यान का बहुत बड़ा ग्रंथ है। दिगंबर जैन परंपरा में ज्ञानार्णव नाम का ध्यान का बहुत बड़ा ग्रंथ है। तत्वानुशासन में ध्यान की बहुत सुंदर व्याख्या है। श्री धवला जी की 16-13वीं पुस्तक में ध्यान की बहुत व्याख्या है। कार्तिक उपरेक्षा ग्रंथ में ध्यान की बहुत व्याख्या है। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने ध्यान की बहुत व्याख्या की है। बैराग्य मणिमाला में ध्यान की व्याख्या है। अमृता सिद्धि नाम के ग्रंथ में ध्यान की व्याख्या है। इस सारे ग्रंथों में ध्यान की व्याख्या की गई है। और झाड़ झैन पाहुड़ कुंद कुंद का एक ग्रंथ है, इसमें ध्यान की व्याख्या है। ज्ञानांकुश ये ध्यान का महान ग्रंथ है। अब कितने ग्रंथों के आप नाम सुनो, ध्यान स्तव एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। आप तो अध्ययन करो, मैं ग्रंथों के नाम में बताता हूं। और ये मत सोचना कि नाम ही बता रहे हैं, मैंने पढ़ा हुआ, आप टेंशन मत लेना। लेकिन अध्ययन के बाद जो समझना चाहिए तो वो मेरी समझ में आ गया है। पिंडस पदस रूपस रूपातीत, ये ध्यान के भेद हैं मित्र। अग्नि धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, मारुति धारणा, तत्रूपति धारणा। ध्यान के माध्यम से यह बताया जा सकता है इसके क्या होने वाला है सामने वाले का। ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, व्रत, इस सारे अष्टांग योग की व्याख्या जिनागम में जो पातंजलि ने की है ना, तो पातंजलि ने जो व्याख्यान किया है उसमें आप देखना, गोरखपुर से प्रकाशित है। जब उन्होंने व्रतों की व्याख्या की है, हमारे आचारांग सूत्र की महाव्रत की पूरी गाथा उतार के रख दी हुई है। मैंने गोरखपुर एक बार समाचार में भिजवाया था 1996 में कि भाई इसमें इतना लिख दो, ये जैन आगम की गाथाएं हैं।